नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों के आने के एक हफ्ते बाद भी अब भी कहीं ना कहीं सीएम चेहरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें आने की वजह से ये कहती हुई नजर आ रही है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे, तो वहीं शिवसेना के समर्थकों का ये कहना है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही रहेंगे। और ऐसे में दोनों के बीच कोई भी फैसला नहीं लिया जा रहा है और ऐसे में बैठकों पर बैठकें दोनों ही दलों की लगातार होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस बीच महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक नितेश राणे ने एक बयान दे दिया है। वैसे तो नितेश राणे अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। अब उनका एक बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है और यहाँ की सभी जमीन हिंदुओं की है। वहीं अब उनके इस बयान पर जमकर विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज और अन्य संगठनों ने इस बात का विरोध कर दिया है। नितेश राणे की टिप्पणी पर ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष शबीर अहमद अंसारी ने कहा, नितेश राणे नफरत फैला रहे हैं। उन्होंने भारत का इतिहास पढ़ना चाहिए। सदियों से इस देश में सिर्फ हिंदू ही नहीं रहते हैं, कई धर्म के लोगों का ये देश है। मुसलमानों को डराने की राजनीति की जा रही है। शबीर अहमद अंसारी के मुताबिक नितेश राणे हर समय मुसलमानों के खिलाफ बातें करते हैं और उनके विकास कार्यों में मुसलमानों के लिए जो भी विकास के काम है उसमें बाधा डालते हुए नजर आते हैं। बीएमसी की तरफ से पास किए गए हमारे लिए उर्दू भवन को भी नितेश के रोकने के लिए प्रोटेस्ट किया। अब महाराष्ट्र चुनाव खत्म होने के बाद यहां महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। उसके लिए यह हिंदू मुस्लिम की भूमिका तैयार की जा रही है। साथ ही आपको यहां यह भी बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान भी नितेश राणे के कई बयानों ने सुर्खियां बटोरी थी। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए नारे बटेंगे तो कटेंगे का समर्थन किया था। जानकारी के अनुसार देश की सबसे अमीर मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में भी महायुति इस नीति को अपनाने वाली है और इस तरह का बयानबाजी इसका हिस्सा है। कुल मिलाकर नितेश राणे के बयान से मुस्लिम समुदाय में रोष देखा जा रहा है और अब ऐसे में एक तरफ जहां मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं अब नितेश राणे का मुस्लिमों पर इस तरह से दिया हुआ बयान क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करता हुआ नजर आएगा और ऐसे में शिवसेना यहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर हावी होती हुई नजर आएगी। और बात करें अगर विरोधी दलों की या विरोधी गठबंधन की, जो कि एमवीए गठबंधन है, वो यहां पर इस चीज को लेकर किस तरह से बयानबाजी करता हुआ नजर आता है, ये भी देखना अब यहां दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।